हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 किया था। अब आज हम लोग समझेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी रूल्स। तो पहला दिया हुआ है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, मतलब कोई नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, आप लोगों को इवन नंबर और ऑड नंबर की डिफिनीशन आती हो, इवन नंबर एंड ऑड नंबर आप लोगों को पता होगा, तो आप लोगों को पता होगी कोई भी नंबर जो हमारा 2 से डिवाइड होता है वो हमारा इवन होता है, और कोई भी नंबर जो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है वो हमारा ऑड होता है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2 का सीधा सीधा रूल है कि कोई भी इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब के सब आपके 2 से डिवाइड होंगे, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, कोई भी इवन नंबर, जितने भी आप लोगों को पता होंगे इवन नंबर, वो सब के सब आपके 2 से डिवाइड होंगे। तो कभी भी आप लोगों से पूछा जाए, कोई नंबर दिया हुआ है और आप लोगों से पूछा जाए कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप लोग सीधे सीधे उसको देख लीजिएगा कि वो इवन नंबर है या नहीं है। और इवन नंबर की पहचान क्या है कि उसके लास्ट में वंस प्लेस में या तो 0 होगा, या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। क्लियर। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 से हम लोग देखेंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी का सीधा सा एक रूल है कि कोई भी ऐसा नंबर जिनको ऐड करने पे sum of the digits of the number is 3, 6 और 9। तो कोई भी नंबर जिसकी डिजिट को ऐड करने पे हमें 3, 6 या 9 मिलता होगा वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, यह हमारा एक नंबर है, इनकी डिजिट्स को ऐड करिए तो 1 + 2 + 3 कितना आया, 6 आया। यह हमारा 3 से डिविजिबल है। थ्री 0, 6, 9 ये नंबर हो गया। 3 + 0 + 6 + 9, 3, 6, 9, 9, 18 आ गया। अब फिर से इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर दीजिए तो 1 + 8 आया कितना, 9 आ गया। तो ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है। अब अगर हमारा दिया हो 1, 0, 2, 4, ऐड करिए तो 1 + 0 + 2 + 4, तो 4, 2, 6, 1, 7। यहाँ पे हमारा 7 आया है, जबकि हमें क्या चाहिए, 3, 6 या 9 चाहिए, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है। क्लियर। अब कोई भी डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए, ठीक है, तो कोई भी नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे। अब जैसे एग्जांपल समझते हैं, 1024 है हमारा, हमें पता करना है कि ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें पूरा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इन 2 डिजिट्स को हमें ले लेना, लास्ट की 2 डिजिट्स को हम लोग ले लेंगे। 24 ले लिया, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4, 6 = 24, रिमाइंडर आया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है। हमें केवल एंड केवल लास्ट की 2 डिजिट्स को देखना है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, 1, 0, 3, 4, 7, 8, 5, 6, ये है, हम इसको देखेंगे केवल। 56 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4, 1 = 4, 16 आया, 4, 4 से 16, रिमाइंडर आ गया 0, पूरा डिवाइड हो गया, मतलब ये हमारा 4 से डिविजिबल है। अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, कोई रिमाइंडर बच रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। एंड स्टूडेंट्स, एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए, कोई भी इवन नंबर हमेशा ही कोई भी इवन नंबर से हमेशा एक इवन नंबर ही डिवाइड होगा। जैसे 2, 4, 6, 8 हैं, तो इनसे हमारा कोई इवन नंबर ही डिवाइड होगा, कोई और नंबर डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 5 पे।
बाई 5। तो 5 से डिविजिबिलिटी कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 हो, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 1 0 1 7 8 9 5 आ गया, ये हमारा 5 से डिविजिबल है। 5 6 7 8 9 1 2 3 लास्ट 0 है, 0 आ गया, 5 से डिविजिबल है। तो लास्ट में अगर किसी भी नंबर के 5 या 0 आ रहा है तो वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर? अब बाई 6, अब 6 से हमें देखना है, 6 हमारा एक इवन नंबर है, पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इससे कोई इवन नंबर ही डिवाइड होगा। साथ ही साथ कोई किसी भी नंबर को ऐड करने पे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 3 6 और 9। क्लियर? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द इवन नंबर इज 3 6 और 9। तो कोई भी ऐसा इवन नंबर जिसको जोड़ने पे हमें, जिसके डिजिट्स को जोड़ने पे 3 6 या 9 हमें मिलता होगा तो वो हमारा 6 से डिविजिबल होगा। जैसे 1 0 1 4। अब देखिए लास्ट में क्या है, 4, मतलब ये एक इवन नंबर है। अब इसकी डिजिट्स को हम लोग जोड़ देंगे, 1 + 0 + 1 + 4। तो 4 1 5 + 1 6 आ गया, यह हमारा डिविजिबल है 6 से। 3 0 7 8 ऐड करिए, 3 + 0 + 7 + 8। तो 3 7 10 8 18 आ गया। अब फिर ऐड कर दीजिए, 1 + 8 9 आ गया। क्लियर? 9 आया। साथ ही ये जो नंबर है हमारा, ये एक इवन नंबर है, तो ये भी हमारा 6 से डिविजिबल है। अगर आप लोगों का दिया हुआ है 1 2 3, एक नंबर हमने लिया 1 2 3, तो हमने इनको ऐड किया, 1 + 2 + 3 हमारा कितना आया, 6 आया। बट नंबर के लास्ट में क्या है, 3 है, मतलब ये हमारा ऑड नंबर है, तो ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं है। तो कोई भी ऐसा इवन नंबर, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा इवन नंबर जिसकी डिजिट्स को जोड़ने पे 3 6 या 9 आता है, वो हमारा 6 से डिविजिबल है। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9 पे। बाई 9, तो कोई भी नंबर सम ऑफ डिजिट इज 9। कोई भी नंबर चाहे वो इवन हो या ऑड हो, उसकी डिजिट्स को जोड़ने पे अगर 9 आ रहा है तो वो हमारा 9 से डिविजिबल है। जैसे 1 0 7 2 ऐड किया, 1 + 0 + 7 + 2, वो यहाँ 1 रख दीजिए, 1 आ गया। तो 7 1 8 + 1 9, 9 आ गया, जोड़ने पे डिविजिबल है। 4 0 5 9, तो 4 + 0 + 5 + 9 ऐड किया, 4 + 0 4 + 5 9 + 9 18, फिर ऐड कर दीजिए, 1 + 8 9 आ गया, 9 आ गया, तो हमारा ये 9 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर जिसकी डिजिट्स को जोड़ने पे हमारा आंसर आ रहा है 9, तो वो हमारा 9 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 10। तो बाई 10, तो कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो, कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, बट उसकी लास्ट डिजिट अगर 0 है तो हमारा 10 से डिविजिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में दे दिए 0, 0 हो गया, मतलब 10 से डिविजिबल है। क्लियर? तो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 देख लीजिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो 10 से डिविजिबल है या नहीं।
अब डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 बाई 11। तो 11 से डिविजिबिलिटी कैसे होती है इसको देखिए। अब जैसे हमारा दिया हुआ है 8415, ये नंबर दिया हुआ है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, मतलब अल्टरनेट नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो 8 को हमने ऐड किया 1 से, 8 + 1 आ गया 9। फिर 4 को ऐड किया 5 से, 4 + 5 आ गया 9, क्लियर। अब ये जो दोनों आंसर आए इन दोनों को हम घटा देंगे, तो 9 + 9 = 0। तो जब घटाने पे उन दोनों को या तो 0 आए तो हमारा वो 11 से डिविजिबल है। या फिर दूसरा देखते हैं हम लोग, 1941414, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड किया, इसको और इसको ऐड किया। तो हमारा पहले 1 + 4 + 1, तो 1 + 4 + 1 आया हमारा 6। अब 9 + 4 + 4, 9 + 4 + 4 ऐड किया तो आया 17, क्लियर। अब हम फिर इनको घटा देंगे, तो हम 17 - 6 करेंगे, आया कितना 11। तो हमारा आ गया 11, दैट मीन्स कि ये भी हमारा 11 से डिविजिबल है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ने पे जो आंसर आए उनको जब हम घटाते हैं तो या तो अगर 0 आता है या कोई ऐसा नंबर आता है जो कि 11 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है। 11 के मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए घटाने पे, एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स अगर आ रहे हैं तो वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा, क्लियर। 3 2 7 9 1, क्लियर। 3 + 7 + 1 2 + 9, तो 3 + 7 + 1 किया 11 आ गया, 2 + 9 किया 11 आ गया। अब इन दोनों को हम लोग घटा देंगे, तो 11 - 11 कितना आ गया 0, 0 आ गया, दैट मीन्स ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। 1 0 0 0 1, क्लियर। तो 1 + 0 + 1 किया, 1 + 0 + 1 किया तो आया 2। अब यहाँ हमारे ये बचे 0 + 0, 0 + 0 कितना आया 0, 2 में 0 को माइनस किया तो आ गया 2 आया। जबकि हमारा क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो हमारा 11 से डिविजिबल होगा। बट यहाँ पे क्या आया 2 आया, तो ये हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आप लोगों की कोई भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको रूल्स मैंने बताए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को 5.2 एक्सरसाइज होगी, कर लीजिएगा। जैसे पहला आप लोगों को दिया गया 2 से, तो 2 से हमारा कोई भी इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ 3 है, ऑड है, 2 है, इवन है, 8 है, इवन है। तो जो भी हमारे इवन नंबर होंगे वो हमारे 2 से डिविजिबल होंगे। 3 के लिए मैंने बताया है कि डिजिट्स को जोड़ने पे अगर हमारा आंसर क्या आ रहा है 3 6 या 9, तो ये आप लोगों के नंबर्स दिए हुए हैं, इनकी डिजिट्स को जोड़िएगा। अगर 3 6 या 9 आ रहा है तो आपका 3 से डिविजिबल है। 5 के लिए मैंने क्या बताया, अगर लास्ट में हमारा क्या दिया हुआ है 5 या 0, तो जिन भी नंबर के लास्ट में 5 दिया हुआ है या 0 दिया हुआ वो आपके 5 से डिविजिबल हैं। जैसे इसके लास्ट में 5 है, ये 5 से डिविजिबल, इसके लास्ट में 0 है, ये 5 से डिविजिबल है। फिर 9 से आइए, 9 के लिए मैंने क्या बताया कि डिजिट्स को जोड़ने पे अगर 9 आ रहा है, जैसे 81 की डिजिट्स को हमने जोड़ा, 8 + 1 आया कितना 9,
तो ये हमारा 9 से डिविजिबल है। तो अगर डिजिट्स को जोड़ने पे आंसर 9 आ रहा है तो हमारा 9 से डिविजिबल होगा। 10 से बहुत ईजी है, अगर लास्ट में 0 है तो वो हमारा 10 से डिविजिबल है। जैसे 90 हमारा है, 20 है, 300 है एंड सो ऑन। अब हमें देखना है कि 6024 हमारा 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 6024 को पहले देखिए कि इवन है या ऑड है। लास्ट में क्या है, 4 है, मतलब इवन है। अब हम इसके डिजिट्स को ऐड कर देंगे। जब डिजिट्स को ऐड कर दिया, ऐड करने पे हमारा आंसर 3, 6 या 9 आए तो समझ लीजिएगा वो 6 से डिविजिबल है। क्लियर। अब यहाँ हमारा देखना है हमें कि 4 या 8 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो 4 या 8 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि 4 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट्स को देखते हैं केवल। 92 को डिवाइड करके देख लीजिएगा कि यह हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो 4 से कटेगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं, 4 से नहीं कटेगा। अब 8 से डिविजिबिलिटी के लिए 3 डिजिट्स देखते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 डिजिट देखते हैं, जैसे 92। 8 भी दिया हुआ है तो 8 से हम क्या करेंगे, हम 692 को डिवाइड करके देखेंगे। 692 अगर हमारा 8 से कट रहा होगा तो वो 8 से कटेगा, अगर नहीं कट रहा होगा तो नहीं कटेगा। क्लियर। जैसे ये 11248 दिया हुआ है तो इसमें 248 को 8 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। 248 को, अगर 248 आपका 8 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा तो 8 से आपका ये नंबर कटेगा, अदरवाइज़ नहीं कटेगा। अब ये 11 से डिविजिबिलिटी आप लोगों को पूछ रहा है, मैंने अभी आप लोगों को समझाया। तो आप लोग एक्सरसाइज 5.2 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स, नंबर पजल्स और गेम्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।